किर्गिस्तान में रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने का फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर यही है दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। ये देखिए, रशिया डिप्लॉय करने जा रहा है मिलिट्री फैसिलिटी किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान रूस का समर्थक है, तो किर्गिस्तान को ऐसा डर है कि ईयू की तरफ से कोई खतरनाक हरकत हो सकती है या फिर यूक्रेन भी कुछ कमीनापन कर सकता है, जिसको देखते हुए रूस ने अपने साथी किर्गिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला सुना दिया है। और ये सब तब हुआ जब ये देखिए किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट से खुद व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात करी है। जाहिर सी बात है, किर्गिस्तान खुलकर पहले से ही रूस के साथ था, तो किर्गिस्तान को रूस का साथ यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उधर दोस्तों अब रिपोर्ट यह है कि रूस के सैनिक और सीनियर कमांडर भी अब मस्जिद भी जा रहे हैं। रूस के अंदर जो मस्जिदें हैं, कई हजार मस्जिदें बताई जाती हैं, अब जगह जगह मस्जिदों में जा रहे हैं और लोगों को, नमाजियों को, मुसलमानों को सेना में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हज़ारों मुसलमान रूस के सैनिक रूस की सेना में शामिल होने को तैयार हैं। खबर बिल्कुल हकीकत है। रशिया के पास हथियारों की कमी है, जिसकी वजह से रशिया म्यूजियम में रखे हुए हथियारों को भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रूस के वो म्यूजियम वाले हथियार भी सही सलामत ठीक ठाक काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक साल के अंदर सबसे बड़ा हमला रूस ने पूरे यूक्रेन में अचानक से किया। सैकड़ों ड्रोन को एक साथ लॉन्च किया। कीव से लेकर पूरे यूक्रेन पर अचानक से ड्रोन हमले हुए, जिसमें बताया गया, यूक्रेन ने कहा कि हमने 35 ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन यूक्रेन की हालत पतली इन ड्रोन हमलों से हो गई है और 4 सिविलियन भी मारे गए हैं। ये तो रात के ड्रोन हमले की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन डैमेज दिखाता हूं दिन की तस्वीर, जब ड्रोन हमलों से हालत क्या हुई है देखिए। खासकर रूस ने ये जो हमला किया ड्रोन का, इसमें यूक्रेन के वेयर हाउस को पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है। उधर रूस के अंदर वाइल्ड फायर है, जंगल की आग भड़की हुई है। उस जंगल की आग ने रूस के 7 लोगों की जान ले ली है। उसके बाद दोस्तों ज़ेलेंस्की सामने आया और उन्होंने कहा कि रशिया ठीक वैसे ही हारेगा जैसे नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हारे थे। Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без... उधर वैगनर ग्रुप के लीडर की वजह से बहुत बेइज्जती व्लादिमीर पुतिन की हो गई थी। अब व्लादिमीर पुतिन ने शायद खुद बीच में अपनी टांग अड़ाई है, नाक घुसाई है। अब वैगनर ग्रुप का बयान यह है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब हमें रूस की तरफ से जितने हथियार चाहिए और जो हथियार चाहिए मिलना शुरू हो चुके हैं। विक्ट्री परेड आज से शुरू हो जाएगी, तो लगभग जो रूस के अंदर विक्ट्री परेड होने वाली है, इसके लिए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी पहुंच चुके हैं रशिया, जिनका स्वागत व्लादिमीर पुतिन के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा किया गया।
इतना ही नहीं दोस्तों, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान भी रशिया पहुंचे हैं। अब दोस्तों कजाकिस्तान की भी सुन लीजिए। किर्गिस्तान अलग है जो रूस के साथ है, लेकिन कजाकिस्तान ने बयान ये दिया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ये हैं और इन्होंने बयान ये दिया है कि हम रूस के ऊपर जो लगाई गई पाबंदियां हैं उसको वॉयलेट नहीं करेंगे और रूस पर जो पाबंदी लगाई है जाहिर सी बात है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। रूस पर लगाई गई पाबंदियों को मानना चाहिए, हम मानेंगे। दोस्तों रूस का ऑयल बैन करने की वजह से जिन लोगों ने बैन किया है उनको ही नुकसान हो रहा है। पोलैंड की एक बड़ी कंपनी है, उसको पर डे $1 मिलियन एक दिन में $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, पोलैंड की कंपनी। अब रूस का एक गलत कदम, बैखमत में मौजूद एक चर्च को रूस ने हमले में उड़ा दिया। उधर दोस्तों मॉस्को ने यानी रूस की राजधानी की तरफ से बयान ये आया है, रशिया की सरकार ने कहा है कि कीव यानी यूक्रेन सिर्फ आतंक नहीं फैला रहा है, बड़े हमले नहीं कर रहा है, बल्कि रूस के अंदर रूस की राजधानी में आतंकवाद फैला रहा है, हमले ऑर्गेनाइज कर रहा है। अंधेरा ढलते ही रूस ने यूक्रेन पर MLRS दाग कर हमला किया। उधर खार्किव में भी रूस ने बड़ा हमला किया। Вот тут мы жили, ёб твою мать. दोस्तों अब यूरोपीय यूनियन प्लानिंग कर रहा है 11वां पैकेज पाबंदियों का रूस पर लगाने के लिए। 10 पैकेज लग चुके हैं पाबंदियों के, अब 11वां पैकेज भी रशिया पर थोपने के लिए तैयार है यूरोपीय यूनियन। उधर पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम यूक्रेन को 10 MiG-29 दे चुके हैं ऑलरेडी। वहीं क्रोएशिया के अटैक हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। दोस्तों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर कंफर्म की जा रही है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास से 1600 यूक्रेन के नागरिकों को रूस ने हटा दिया है। बड़े हमले की आशंका है, जंग बढ़ने वाली है। उधर जर्मनी में नाजी की हार पर विक्ट्री डे जर्मन के लोग मना रहे हैं। Рядом встреча, раз
यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का कब्जा है। अब उस मारियोपोल में भी मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया रशिया ने। अब रशिया उस मारियोपोल के इलाके के लोगों को भी सैनिकों में शामिल कर रहा है। उधर रूस के, सुनिए, रूस के परमाणु बॉम्बर भी रशिया के ऊपर उड़ रहे हैं। अब रशिया की सेफ्टी के लिए या यूक्रेन पर हमला करने के लिए, ये तो या रशिया जाने या अल्लाह। सुनिए। रूस बचे कुचे मारियोपोल के मौजूदा बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा से उसको बनाने की शुरुआत कर चुका है। अब मैं आपको कीव का वो अपार्टमेंट दिखाऊंगा जो रूस के एक ड्रोन हमले से पूरा ढह गया। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा है कि सिर्फ चाइना का असर सबसे ज्यादा रशिया पर है। तो इशारा यह है कि इस जंग को सिर्फ चाइना ही रोक सकता है। वहीं यूरोपीय यूनियन जो प्लानिंग कर रहा है चाइनीज कंपनियों को बैन करने के लिए, तो चाइना ने धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि हमारी चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगाने से पहले यूरोपीय यूनियन 100 मरतबा सोच ले। उधर रशिया ने अमेरिकी हाउविट्जर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाकर तबाह कर दिया। देखिए। यूक्रेन की ये जंग इतनी बढ़ चुकी है कि अब 8 ड्रोन बनाने वाली नई कंपनियां यूक्रेन में इस जंग में बनी हैं और लगातार ड्रोन बना रही हैं यूक्रेन के लिए। उधर दोस्तों यूक्रेन ने रशिया पर MLRS दागे हैं। За Васильевку, за Токмак, вогонь! तो दोस्तों रशिया अब हथियार खतरनाक उतारने की तैयारी भी कर रहा है। रशिया का कॉम्बैट रोबोट जो मैदान जंग में लड़ेगा और लड़ने की तैयारी कुछ इस तरह से कर रहा है। ट्रेनिंग देखिए रूस के रोबोट की। उधर रशिया के खिलाफ यूक्रेन को अगर कोई हथियार अमेरिका दे भी रहा है तो उसके अंदर से जो खतरनाक पुर्जे हैं जिसकी जानकारी चाहता नहीं है कि रशिया और ईरान के हाथ लग जाए, उन पुर्जों को निकाल रहा है जिससे उनकी पावर भी कम हो रही है। अब्राहम टैंक में से सेंसिटिव हार्डवेयर और सिस्टम को और पार्ट्स को निकाल कर उसकी जगह दूसरे पार्ट लगाकर यूक्रेन को दे रहा है अमेरिका। इसके अलावा ब्रिटिश हॉविट्जर का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा था, रूस ने ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया।
रूस और यूक्रेन की ताज़ा जंगी जानकारियों में इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।